मैं 15 साल का था जब वो रात पेश आई। वो रात जो आज भी आधी रात के बाद घर की जरा सी चरचराहट सुनकर मेरे जहन में जिंदा हो जाती है। सितंबर का आखिरी जुम्मा था। मौसम ठंडा होना शुरू हो चुका था। बाहर हवा में गीले पत्तों और बारिश की मिट्टी की खुशबू बसी हुई थी। मेरे वालिदैन अपने दोस्तों के साथ डिनर पर गए हुए थे और उन्होंने कहा था कि वो रात देर से वापस आएंगे। शुरू में मुझे अकेले घर में रहना काफ़ी अच्छा लग रहा था। कोई रोक टोक नहीं, कोई डांट नहीं, सिर्फ मैं और खामोश घर। मैंने अपने सबसे अच्छे दोस्त क्रिस को बुला लिया। वो मेरे घर के बिल्कुल सामने रहता था। हम बचपन से दोस्त थे और अक्सर हफ्ते के आखिर में एक साथ वक्त गुजारते थे। आमतौर पर हम बेसमेंट में वीडियो गेम्स खेलते या हॉरर फिल्में देखते थे, मगर उस रात अजीब बोरियत छाई हुई थी। काफ़ी देर गेम खेलने के बाद क्रिस ने कंट्रोलर सोफे पर फेंका और लंबी सांस ली। यार, बहुत बोर हो रहा है। मैं हंसा। तो फिर क्या करें? वो चंद लम्हे खामोश रहा, फिर उसकी आंखों में शरारत चमकी। छुपन छुपाई खेलते हैं। मैंने हैरानी से उसे देखा। संजीदा हो? क्यों नहीं, पहले भी तो खेलते थे। हाँ, जब हम 10 साल के थे। वो हंसा। इसीलिए तो मज़ा आएगा। पहले तो मुझे ये आइडिया बचकाना लगा, लेकिन फिर सोचा आखिर करने को और था भी क्या। हमने घर की तकरीबन तमाम लाइट्स बंद कर दी। सिर्फ किचन की हल्की सी पीली रोशनी जल रही थी। बाकी पूरा घर अंधेरे में डूबा हुआ था। फिर हमने चंद उसूल बनाए। बाहर नहीं जाना, अटारी में नहीं जाना, क्रॉल स्पेस में नहीं जाना। बाकी हर जगह इजाज़त थी। क्रिस ने पहले छुपने का फैसला किया। मैंने लिविंग रूम में आंखें बंद की और गिनना शुरू किया। 1, 2, 3। मैं उसे भागते हुए सुन सकता था। दरवाजे खुलने बंद होने की आवाज़ें, ऊपर भारी कदमों की चाप, फिर अचानक मुकम्मल खामोशी। जब मैं 50 तक पहुंचा तो जोर से बोला, मैं आ रहा हूं। मैंने नीचे से तलाश शुरू की। किचन, बाथरूम, सामने वाली अलमारी, सोफे के पीछे, कुछ नहीं। घर अजीब महसूस हो रहा था, जैसे अंधेरे ने हर कमरे को बदल दिया हो। हर साया किसी इंसान जैसा लग रहा था। मैं आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियां चढ़कर ऊपर गया। लकड़ी की सीढ़ियां मेरे वजन से चरचरा रही थीं। मैंने पहले वालिदैन का कमरा चेक किया। बेड के नीचे, पर्दों के पीछे, अलमारी में। क्रिस वहां नहीं था। फिर मैं अपने कमरे में गया। वहां भी कुछ नहीं। आखिर में गेस्ट रूम बचा। दरवाज़ा थोड़ा सा खुला हुआ था। मैंने आहिस्ता से धक्का दिया, सोच रहा था कि अभी क्रिस अचानक चीखकर मुझे डरा देगा। लेकिन कमरा मुकम्मल खामोश था। चांदनी पर्दों के बीच से अंदर आ रही थी। मैं झुककर बेड के नीचे देखने लगा। कुछ नहीं। अलमारी खोली, खाली। अब मुझे लगा शायद वो बेसमेंट में होगा। मैं वापस नीचे गया और आखिरकार पानी के हीटर के पास रखे डब्बों के पीछे उसे ढूंढ लिया। वो जोर से हंस पड़ा। इतनी देर लगा दी? मैंने भी हंसते हुए कहा, तुमने दुनिया की सबसे खौफनाक जगह चुनी थी। अब मेरी बारी थी छुपने की। मैं फौरन ऊपर भागा और गेस्ट रूम में जाकर बेड के नीचे घुस गया। बेडशीट को नीचे खींच लिया ताकि मैं मुकम्मल छुप जाऊं। वहां बहुत गर्द थी, सांस लेना भी मुश्किल लग रहा था। नीचे से क्रिस की आवाज आ रही थी, 48, 49, 50। फिर खामोशी। कुछ लम्हों बाद सीढ़ियों पर कदमों की आवाज सुनाई दी। वो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आ रहा था। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो एक एक कमरा चेक करता हुआ आखिरकार गेस्ट रूम में दाखिल हुआ। मैंने सांस रोक ली। उसके जूते बेड के बिल्कुल करीब रुके। फिर खामोशी, लंबी अजीब खामोशी। ऐसा लग रहा था जैसे वो वहीं खड़ा मुझे घूर रहा हो। मेरा सीना सांस रोकने से दर्द करने लगा। आखिरकार वो आहिस्ता आहिस्ता कमरे से बाहर चला गया। मैं चंद मिनट मजीद छुपा रहा, लेकिन फिर अजीब बात हुई। क्रिस ने मुझे ढूंढना बंद कर दिया। पूरा घर खामोश हो गया। आखिर में मैं खुद बाहर निकला। क्रिस? कोई जवाब नहीं। मैं नीचे गया। लिविंग रूम खाली, किचन खाली। फिर बेसमेंट से उसकी आवाज आई, मैं अभी भी तुम्हें ढूंढ रहा हूं। मैं फौरन रुक गया। क्या? मैंने कहा, अभी भी ढूंढ रहा हूं। मेरा जैसे दिल रुक गया। लेकिन मैं तो बाहर आ गया हूं। चंद सेकंड बाद क्रिस तेजी से सीढ़ियां चढ़ता हुआ ऊपर आया। उसके चेहरे पर उलझन थी। तुम ऊपर थे? हाँ, गेस्ट रूम के बेड के नीचे। वो फौरन खामोश हो गया। मैं उस कमरे में गया था। हाँ, मगर तुम फौरन बाहर निकल गए थे। वो आहिस्ता बोला। मैं बाहर इसलिए आया क्योंकि मुझे लगा वहां कोई और भी था। मेरे जिस्म में सर्द लहर दौड़ गई। क्या मतलब? मुझे किसी की सांस लेने की आवाज सुनाई दी थी। मेरे मुंह से अल्फाज नहीं निकल रहे थे। हम दोनों ने बात बदलने की कोशिश की, मगर उसके बाद पूरा घर अजीब लगने लगा।
हर आवाज़ खतरनाक महसूस होती थी, हर साया जिंदा लगता था। रात तकरीबन 10:30 बजे हम थक कर सोफे पर बैठ गए और टीवी ऑन कर लिया। कुछ देर बाद धड़ाम, ऊपर से किसी भारी चीज़ के गिरने की आवाज़ आई। हम दोनों फौरन जम गए। क्रिस ने टीवी म्यूट कर दिया। ऊपर मुकम्मल खामोशी थी। फिर चर्र, फर्श की लकड़ी चरचराई। फिर एक और कदम, कोई ऊपर हॉल में चल रहा था। क्रिस की आवाज़ कांप रही थी। यार, ये नॉर्मल नहीं है। मैंने फायरप्लेस के पास रखा लोहे का रॉड उठा लिया। मेरे हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। हम आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियां चढ़ने लगे। ऊपर पहुंचकर हम रुक गए। गेस्ट रूम का दरवाज़ा बंद था, हालांकि मुझे अच्छी तरह याद था कि वो खुला छोड़ा था। फिर अंदर से आवाज़ आई, घसीटने की आवाज़, जैसे कोई कपड़ा कालीन पर रगड़ रहा हो। क्रिस ने सरगोशी की, चलो यहाँ से। लेकिन मैं दरवाजे की तरफ बढ़ गया। मेरे हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। मैंने अचानक दरवाज़ा खोला। कमरा खाली था, अब मतलब बज़ाहिर। बेड, ड्रेसर, हिलते हुए पर्दे और आधी खुली अलमारी। मैंने फ़ौरन अलमारी खोली। अंदर सिर्फ कोट और डब्बे थे। हम दोनों ने घबराहट में हंसने की कोशिश की। फिर अचानक नीचे से आवाज़ आई, फ्रंट डोर खुलने की और बंद होने की। इस बार हमारे चेहरों का रंग वाकई उड़ गया। कोई घर के अंदर था। हम दोनों दौड़कर मेरे कमरे में छुप गए। मैंने लाइट बंद कर दी और लोहे का रॉड मजबूती से पकड़ लिया। फिर नीचे कदमों की आवाज़ आने लगी, आहिस्ता, भारी। कोई किचन में चल रहा था। मेरा फ़ोन नीचे सोफे पर रह गया था। पुलिस को कॉल भी नहीं कर सकते थे। फिर हमने बेसमेंट का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनी और कदम आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतरने लगे। क्रिस ने सरगोशी की, अभी भागो। हम फौरन कमरे से निकले, सीढ़ियां उतरे, किचन से गुजरते हुए पिछले दरवाजे से बाहर भाग गए। हम तब तक नहीं रुके जब तक क्रिस के घर नहीं पहुंच गए। उसके वालिदैन ने फौरन पुलिस को कॉल की। पुलिस ने पूरा घर छान मारा, बेसमेंट, अलमारियां, पिछला सहन, सब कुछ, लेकिन कुछ नहीं मिला। न कोई चोरी, न ज़बरदस्ती दाखिल होने के निशान। एक पुलिस वाले ने हंसकर कहा, तुम दोनों ने खुद को अंधेरे में डरा लिया होगा। लेकिन हम जानते थे कोई वहाँ मौजूद था। और उस रात के बाद मैंने कभी दोबारा छुपन छुपाई नहीं खेली।